नीट पेपर लीक को लेकर लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और छात्रों के बढ़ते दबाव के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि उनका इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसमें दिलचस्प बात यह है कि जिस नेता ने अपने छात्र जीवन में पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन किया था, वही 3 दशक बाद देश के शिक्षा मंत्री के रूप में पेपर लीक विवाद के चलते इस्तीफे पर मजबूर हो गए। धर्मेंद्र प्रधान का जन्म 26 जून 1969 को ओडिशा के तालचेर में हुआ। यह क्षेत्र कोयला खनन के लिए जाना जाता है। उनका परिवार लंबे समय से राजनीति से जुड़ा रहा है। उनके पिता डॉक्टर देवेंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी के ओडिशा के शुरुआती नेताओं में शामिल थे। उनकी माता का नाम बसंत मंजरी प्रधान है। उनकी पत्नी मृदुला ठाकुर प्रधान है। दोनों के 2 बच्चे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने उत्कल विश्वविद्यालय वाणी विहार से मानव विज्ञान में एमए किया। पढ़ाई के दौरान ही वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी से जुड़े और यहीं से उनके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत हुई। धर्मेंद्र प्रधान के राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय 1997 में सामने आया। उस समय वे एबीवीपी के राष्ट्रीय सचिव थे। स्वर्गीय जेबी पटनायक की सरकार में ओडिशा में कथित परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के विरोध में भुवनेश्वर में बड़े छात्र आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने किया था। इस प्रदर्शन में शामिल रहे प्रशांत राउत ने बताया कि जुलाई 1997 के तीसरे हफ्ते में धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 12वीं के प्रश्न पत्र लीक के विरोध में ओडिशा विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया था। तो वहीं अब करीब 3 दशक बाद परिस्थितियां पूरी तरह बदल गई। कभी पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करने वाले धर्मेंद्र प्रधान स्वयं केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में नीट, यूजीसी नेट और अन्य परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शनों और जवाबदेही की मांग का सामना कर रहे थे। अब इसी के चलते उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। तो आइए अब हम आपको बताते हैं भाजपा संगठन में कैसे आगे बढ़े धर्मेंद्र प्रधान। एबीवीपी के बाद धर्मेंद्र प्रधान भाजपा युवा मोर्चा यानी कि बीजेवाईएम में सक्रिय हुए। उन्होंने संगठन में तेजी से अपनी पहचान बनाई। साल 2000 में पहली बार ओडिशा विधानसभा के सदस्य बने। उन्होंने बीजेडी बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में पाललहड़ा विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की। 2001 में ओडिशा भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। 2002 में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किए गए। 2004 में भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 2004 में ओडिशा के देवगढ़ लोकसभा क्षेत्र से पहली बार सांसद चुने गए। 2009 में लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद पार्टी ने उन्हें विभिन्न राज्यों में संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी दी। 2012 में राज्यसभा सदस्य बने। जून 2024 में 18वीं लोकसभा के लिए फिर सांसद चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में केंद्र में सरकार बनने के बाद धर्मेंद्र प्रधान को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। वे लगभग 7 वर्ष तक इस मंत्रालय का नेतृत्व करते रहे और देश के लंबे समय तक सेवा देने वाले पेट्रोलियम मंत्रियों में शामिल रहे। उनके कार्यकाल में कई बड़े फैसले हुए। उनके कार्यकाल की सबसे चर्चित योजनाओं में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रही, जिसके तहत करोड़ों गरीब परिवारों की महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, गैस अवसंरचना विकसित करने और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े कई सुधारों को आगे बढ़ाया। धर्मेंद्र प्रधान को ओडिशा में भाजपा के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है। लंबे समय तक उन्होंने राज्य में संगठन को मजबूत करने का काम किया। 2024 में जब भाजपा ने पहली बार ओडिशा में सरकार बनाई, तब इन्हें उनकी राजनीतिक रणनीति की बड़ी सफलता माना गया। तो आइए अब हम आपको बताते हैं धर्मेंद्र प्रधान के पास कितनी संपत्ति है। 2024 के चुनावी हलफनामे के अनुसार धर्मेंद्र प्रधान और उनके परिवार की कुल संपत्ति 6.38 करोड़ रुपए है। व्यक्तिगत संपत्ति की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान के पास 1.39 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 92 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। उन पर 32 लाख रुपए की देनदारी भी है। वहीं साल 2022-23 में उनकी वार्षिक आय 12.74 लाख रुपए थी। उनकी पत्नी मृदुला ठाकुर प्रधान की आर्थिक स्थिति उनसे अधिक मजबूत है। उनके पास 2.95 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 1.37 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है।
20 लाख रुपए की देनदारी है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में उनकी सालाना कमाई 49 लाख रुपए रही थी। धर्मेंद्र प्रधान और मृदुला ठाकुर के 2 बच्चे हैं, जिनमें बेटी नैमिषा की कुल संपत्ति 25 लाख रुपए, वार्षिक आय 4.6 लाख रुपए है और बेटे निशांत प्रधान की संपत्ति 1.62 लाख रुपए है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।